विजय जी ये बताइए, सब मिलाते हैं, कोई मंत्र है? कहाँ भी इसका प्रमाण है? गीता व्यास शास्त्र में कहाँ भी प्रमाण है इसका? यही अज्ञानी संत मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, झूठा ऐसे प्रचार करके कि वहां गंगा नदी में जाने से, प्रयागराज में जाने से, गंगा नदी को डुबकी लगाने से मोक्ष मिल जाता है। ये जो है तो हमको आपका जीवन बर्बाद कर रहा था आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों, हम आए हैं सतलोक आश्रम धनाधाम में। यहाँ पर एक तरफ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और दूसरी तरफ जो समाज के लोग हैं, जो अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य हैं, उनका कुछ सवाल है। जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से आखिर इनका क्या सवाल है, बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? विजय। विजय जी ये बताइए, आपका क्या सवाल है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से? सर, इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी होली खेलने से मना करते हैं। ये तो कई दिनों से खेलते आ रहे हैं, जैसे हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो खेलते आ रहे हैं, मना क्यों करते हैं? चलिए, इनका सवाल ये है कि जो होली है उसको मना करते हैं इनके गुरुजी। आप लोग बताइए इसमें कौन सवाल का जवाब देना चाहेगा? ये कोई ग्रंथ में नहीं लिख रखा, किसी भी पुस्तक में ये नहीं है कि भी होली खेल लो। होली खेल लो तो भगवान के राम नाम की होली खेल लो, बंदी छोड़ के नाम की होली खेल लो। ये कोई कहीं भी नहीं लिख रखा है अगर भी होली खेल लो। ये जो ड्रामे चल रहे हैं होली के, ये सब फालतू है। नहीं, ये अगर फालतू होता तो काफी सालों से खेला जा रहा है इसको। अगर आप इसके बारे में ये संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, सवाल का सही जवाब दीजिए। तो ये किसी ने आज तक रामपाल महाराज के बिना उजागर नहीं किए किसी ने। ऐसे ही जो दबाते ला रहे थे शुरू से। आप बताइए सर, मैं इसका प्रमाण दिखाओ ना। देखिए, एक गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है कि कदे न हो ऐकाज राम रंग होरी हो। अर्थात जो संत गरीबदास जी महाराज जो थे, सन 1734 ईस्वी में जब संत गरीबदास जी महाराज जब धरती प्रकट हुए थे, तो उन्होंने बताया था कि असली होली कौन है? असली होली वो है जो राम नाम की होली है। हमारे गुरु जी कहते हैं राम राम रंग होली हो, कदे न हो ऐकाज, ऐसे गुरु जी की वाणी है। तो हमें जो हमारे संत गरीबदास जी महाराज जो बता रखे हैं, हमें राम नाम की होली खेलनी है, ना कि यह दिखावटी होली जो मुंह थोबड़े लाल काले पीले कर लेते हैं। ये होली नहीं होती। असली होली वो है जो राम नाम की होली खेली जाए। ऐसे होली थोड़े तो कुत्ते सुअर भी लौटते रहते कीचड़ में, क्या वो तो होली है? असली होली तो वही होती है भाई, जो संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी बताते हैं कि राम रंग होली हो। आप बताइए, इनकी बातों से कितना परसेंट आप सहमत हैं? कहीं भी लिखा नहीं, वेदा में नहीं। जब ये लोग बोल रहे हैं कि लिखा नहीं है तो फिर मान सकते हैं। लेकिन इनके संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। चलिए, इनका सवाल ये है कि इनके गुरुजी, आपके गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। इसके बारे में कौन सवाल जवाब देना चाहिए? ये कौन कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं? सबसे पहले एक नंबर पर जो गुरु रामपाल जी महाराज नाम देते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश का देते हैं सबसे पहले। बताओ कौन कहता है इनकी भक्ति? हमारे गुरु जी जो संत रामपाल जी महाराज है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं, बल्कि उनकी सही विधि बताते हैं, सही मंत्र देते हैं, जिस मंत्र को जाप करके कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी प्राप्ति हो जाए और उससे ऊपर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। देखिए, जो नकली धर्म गुरु हैं, कोई हरे राम, कोई हरे कृष्ण, कोई हरे राम, राधे श्याम, सब मिलाते हैं, कोई मंत्र है? कहाँ भी इसका प्रमाण है? गीता व्यास शास्त्र में कहाँ भी प्रमाण है इसका? मैं बताता हूँ, हमारे गुरु जी जो इसका प्रमाण कहाँ पे लिखा हुआ है, जो इनका ब्रह्मा विष्णु महेश का मंत्र कहाँ पे है? आप संत गरीबदास जी महाराज ग्रंथ साहिब खोल के देखिए, उसमें लिखा हुआ स्पष्ट कि ब्रह्मा जी का मंत्र कौन सा, विष्णु जी का मंत्र कौन सा है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो है वो वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग उनकी भक्ति बताते हैं, ना कि छुड़वाते हैं उनकी। और कोई सवाल बताइए, सवाल बताइए, आपका क्या सवाल है? सर, मैं ये कह रहा हूँ, इनके गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताते हैं, इसका कहाँ प्रमाण है? कहाँ है इनके माता पिता? हमें तो आज तक किसी ने नहीं बताया। बताइए, इनका सवाल है कि आपके गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में 23 श्लोक में। आप अभी अब अपने मोबाइल में अभी सर्च करके आप देख लीजिए, इसका प्रमाण है कि नहीं है। मैं बात की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी वर्तमान में। बात की बात कब हो जाता है, भूल जाता है इंसान। वर्तमान में आप देखिए उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। आप बताइए, इनके जो इन्होंने बताया कि देख लेना, और बाकी और कोई सवाल है तो बताइए। सर, इनके गुरुजी पैर छूने से मना करते हैं, जैसे कोई हमारे वहाँ पर माता पिता हैं उनके पैर छूने को मना करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कहाँ प्रमाण है? बताइए। इसका जो है तो पैर छूने का मना इसलिए करते हैं गुरुजी कि ये हम आप जो है तो यही क्रिया करते करते बिना जान के हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, और वही करते करते यहाँ फंसे रह गए, यही करते करते।
तो हमको आपको आप सुधारना, क्योंकि हम आपको आप देखिए क्या क्या कि एक दूसरे का पैर छूने से अपनी भक्ति कमाई जो है तो खर्च होती है। देखिए बात क्या, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज पैर छूने के इसलिए मना करते हैं कि आपको एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। आपने मान लो कि 2 टायर आपके पास, एक टायर में तो खूब हवा भरा हुआ है, सेकंड दूसरे टायर में जो है उसमें बिल्कुल पंचर है। अगर मैं उस हवा जो भरा है जिस टायर में, उसका हवा निकाल कर अपने दूसरे टायर में डालूंगा तो आप बताओ ये पॉसिबल है कि वो कार जो रहेगी, मान लो जो पहिया जो दोनों रहेगा वो चलने योग्य रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि 50-50 हो जाएगा तो पंचर ही कहलाएगी, हवा पूरा प्रॉपर नहीं आएगा। उसी प्रकार हम भक्त हैं और आप जगत के हो गए। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी भक्ति कमाई 0% है, हम अपने संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद जो भक्ति करी, हम तो बैटरी फुल कर ली अपनी, ठीक है। जब हम आपके पैर छुएंगे तो हमारा क्या, जब आप हमारे पैर छुओगे तो हमारी जो आपको हम तो ना चाहते भी हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे पे चला ही जाएगा। वो मन में फीलिंग उठना ही काफी होता है। साधारण शब्दों में इसका ये है कि क्या है कि हम एक दूसरे की ऐसी क्रिया करते रह गए, इसलिए फंसे रह गए। यहाँ एक दूसरे को भक्ति कमाई दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। यही बिजली पर घुसी अज्ञानता की घुसी पड़ी है। इसको सुधारने का वक्त है। सच्चे जान की ओर जाइए, मालिक का सत्संग सुनिए, इससे मालूम पड़ेगा कि हमको क्रिया कौन सी क्रिया करनी है, कौन सी क्रिया नहीं करनी है। और बताइए क्या सवाल आप अरे भगत जी ये बता रहे हैं आपके शादी ब्याह में तो ये लोग पाँव नहीं परन दे रहे, वो दहेज भी नहीं देने दे रहे, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? बच्ची जाती है जब तो कम से कम 5 बर्तन तो देना चाहिए। यहाँ से जाएगी फिर क्या लेके जाएगी? जो सनातन की रीति है वही तो चल रही है, वो ये मिटा रहे हैं। ऐसा कौन सा वेद में लिखा हुआ है कैसा होना चाहिए? बताइए इनका। देखिए कि इन भाई साहब का कहना ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो दहेज ना लेने देते हैं ना देने देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान लो ये जो दहेज प्रथा है, शॉर्ट शब्दों में ये कहूँ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हैं दहेज जैसी भयंकर बीमारी को ये जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है दहेज का, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो किसी इंसान के या किसी भी मतलब कोई है, उसकी 4 से 5 पुत्रियां हैं, ठीक है, और उसकी कमाई 0% है, तो आप ही बताइए क्या वो दहेज देने योग्य रहेगा? बेचारा वो तड़प को मरने योग्य हो जाता है हो कि वो इसको टेंशन लग जाती है, मैं अपनी बेटियों की शादी करूंगा कैसे करूंगा। आज वही संत रामपाल जी महाराज जो है कि दहेज जैसी जड़ राक्षस से बीमारी को जड़ से खत्म करके और उसको सब समाज तैयार करें, जो एक नॉर्मल तरीके से, जो रामायणी को कहते हैं, रामायणी तरीके से शादी मतलब करवा रहे हैं, ताकि भगत जो जगत के लोग हैं, जो भगत के लोग जिनके 4 से 5 पुत्रियां, उनको किसी प्रकार का तकलीफ ना हो शादी करने में बेटियों की। हाँ भगत जी ये बात है। और हमारे पूरे जितने पूर्वज हैं, देवी देवता हैं पूरे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी भक्ति भी छुड़वाते हैं। हम सनातन से चले आ रहे हैं, इनकी सारी भक्ति चली आ रही है। और अभी हम कुंभ में भी गए थे, तो कुंभ में बहुत सारी जनता, कम से कम 44,000 करोड़ जनसंख्या थी। कम से कम तो यहाँ के लोग का सभी पागल थे कि वहां पर गंगा नहाने के लिए गए थे। तो कुंभ नहाने से मोक्ष मिलता है, और कुंभ नहाने से 144 बार में तो आया है 44 साल में कुंभ, तो हम लोग नहाने के लिए गए थे, वहां पर मोक्ष मिलता है, सभी साधु संत मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो इन्होंने अभी बोला कि हम कुंभ नहा के आए हैं और कुंभ कौन देना चाहेगा, आप बताइए इसमें। देखिए क्या है कि वहाँ जी कुंभ में अभी वर्तमान में आज की ही खबर मैं देखा हूँ दैनिक जागरण में, छत्तीसगढ़ के 10 व्यक्ति मार गए दुर्घटनाग्रस्त में, एक बोलेरो की और बस की टक्कर। वहाँ कुंभ में नहाने नहीं गए थे और मर गए, काल के गाल में चले गए। तो वहाँ का आप कह रहे हैं कि वहाँ हम कुंभ में नहाने से, गंगा नदी नहाने से क्या मोक्ष थोड़ी मिलता, नहीं मिलता। हमारे गुरु जो धर्म शास्त्र हैं वो बताते हैं कि कुंभ नहाने से मोक्ष मिलता है। देखिए भाई साहब का कहना है कि कुंभ नहाने से मतलब लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहाँ नहाने जा रहे हैं। इनका कहने साफ मतलब ये है कि वहाँ पे जाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती होगी। मैं आपको कहता हूँ अगर गंगा में नहाने से या हरिद्वार जमुना कहीं भी नहाने से अगर इंसान की मुक्ति होती है, तो आप हमें यह बताइए कि उसमें हमारे कबीर साहब की एक वाणी है कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए, नींद सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। अर्थात उसमें तो हम इंसान से नहाने से पहले उसमें कीड़े मच्छी पता नहीं कछुए, उसमें पहले से 24 घंटा स्नान कर रहे हैं, उनकी मुक्ति क्यों नहीं हो रही? क्या हमारे 1 दिन से या 2 दिन स्नान करने से क्या मुक्ति हो जाएगी? और फिर सुनिए, जब गंगा पुत्र भीष्म उन्हीं के पुत्र थे, गंगा नदी से
गंगा मैया के पुत्र थे। जब उन्हीं का नहीं मोक्ष हुआ तो हमारा आपका कैसे मोक्ष होगा? फिर वो जब उन्हीं का नहीं मोक्ष हुआ था। अब बताइए, इसलिए ये एक सटीक उदाहरण है, सटीक, इससे ही समझ में जो आज पूरा लेना भारत चाहिए। बागेश्वर धाम जी हैं, जो महाराज जी हैं, बागेश्वर धाम जी महाराज जी बता रहे थे कि सभी लोग आइए यहाँ पर मोक्ष होता है। हाँ, जितने मर गए हैं बोले कल कहते हैं मोक्ष हो गया है, हम उसी पर निर्भर है। देखिए इनके गुरुजी जो बागेश्वर धाम की भी बात उठाई, ये कहते हैं कि जो भी है वहाँ नहाने से मोक्ष हो जाता है। मैं बताना चाहता, अभी हाल फिलहाल में बागेश्वर धाम का एक इंटरव्यू आया था, वहाँ पे जो अभी आपने शायद खबर सुनी होगी, वहाँ पे तकरीबन कई 200 लोग समथिंग वहाँ के लोग मारे गए भगदड़ के में। तभी वहाँ गिनती नहीं कितने मर गए। अनंत मतलब मुझे एक्यूरेट डेटा नहीं पता कितने लोग मारे गए थे, लेकिन इतना पता है कि वहाँ मारे गए कोई थे। सही जानकारी तो नहीं लेकिन न्यूज बता बागेश्वर धाम ये कह रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री कि उसमें जो लोग मरे हैं उनकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अरे भाई साहब, मुझे ये बताइए, किसी के लाल मरे, किसी की बेटा मरे, किसी की वाइफ मर गई, आज तुम कह रहे मोक्ष हो गया उनका? अरे कुछ तो सोचना था आपको वहां से बोलने से पहले। क्या है, यही अज्ञानी संत मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, झूठा ऐसे प्रचार करके कि वहां गंगा नदी में जाने से, प्रयागराज में जाने से, गंगा नदी को डुबकी लगाने से मोक्ष मिल जाता है। ये जो है तो हमको आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मानुष जन्म पाए के किया ना हरि से, आप पछताए क्या हुआ चिड़िया चुग गए खेत। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तपस पत्ता टूट गए फिर बहु न लगता था। तो यही निवेदन है, प्रार्थना है कि मालिक की शरण में आइए, अभी भी वक्त है, फिर बार समझ नहीं मिले।